हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास राज पुरोहित और आप देख रहे हो विक टॉक। कृष्ण के बारे में जब कभी भी सोचते हैं तो कितने ही स्वरूप दृश्यमान हो जाते हैं और मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठता है कि कृष्ण आखिर किसके। पुत्र के रूप में यदि हम देवकी को जननी माने तो यशोदा को क्या कहेंगे? कभी वो देवकी नंदन कहलाते हैं और कभी यशोदा नंदन। हर स्वरूप में अलग। कभी लगता है कि वे अर्जुन के परम मित्र थे तो कभी लगता है कि नहीं, वो सुदामा के परम मित्र थे। हर स्वरूप में एकदम सही। बालक कृष्णा को देखते हैं तो भिन्न लगते हैं और किशोर को देखते हैं तो वो अलग लगते हैं। राधा के प्रेमी के स्वरूप में देखें तो वो में अलग दिखते हैं और रुक्मणी या सत्यभामा के पति के रूप में देखें तो फिर अलग दिखते हैं। कंस और जरासंध से लड़ता कृष्ण एकदम अलग है, पर वही कृष्ण इंद्रप्रस्थ में ऋषियों के पैर धोता है तो एकदम अलग दिखता है। और सबसे मजे की बात यह है कि हर स्वरूप में वो सही दिखता है। लोग कहते हैं कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, पर वास्तव में तो वो किसी के भी पक्ष में नहीं थे, वो मात्र धर्म के पक्ष में थे। उनका प्रेम तो सबके लिए था। वो तो एक नदी के समान थे जिसको जितना चाहे डुबकी लगा लो। उन्होंने तो दुर्योधन को भी अवसर दिया था कि वो उससे प्रेम करे, पर दुर्योधन ने तो नारायणी सेना से प्रेम जताया। कभी सूरदास जी ने एक सपना देखा था कि रुक्मणी और राधा मिली हैं और एक दूसरे पर नछावर हुई जा रही है। सोचता हूँ कैसा होगा वो क्षण जब दोनों ठकुरानियाँ मिली होगी। दोनों ने ही प्रेम किया था, एक ने बालक कान्हा से और दूसरे ने राजनीतिक के कृष्ण से। एक को अपनी मनमोहक बातों के जाल में फंसा लेने वाला कान्हा मिला और दूसरे को मिले सुदर्शन चक्रधारी महायोद्धा कृष्ण। कृष्ण राधा के बाल सखा थे, पर राधा का दुर्भाग्य था कि उन्होंने कृष्ण को तत्कालिक विश्व की महाशक्ति बनते हुए नहीं देखा। राधा को न महाभारत के कुचक्र के जाल को सुलझाते हुए चतुर कृष्ण मिले और न ही उन्हें पौंड्रक और शिशुपाल का वध करने वाले बाहुबली कृष्ण मिले। उन्हें तो मिला कान्हा। रुक्मणी कृष्ण की पत्नी थी, महारानी थी, पर उन्होंने कृष्ण की वह लीला नहीं देखी जिसके लिए सारा संसार कृष्ण को स्मरण करता है। उन्होंने न माखन चोर को देखा और न गौ चरवाहे को। उनके हिस्से में न बांसुरी आई और न माखन आया। कितनी अद्भुत लीला है। राधा के लिए कृष्ण कान्हा था और रुक्मणी के लिए कान्हा कृष्ण थे। पत्नी होने के बाद भी रुक्मणी को कृष्ण उतने नहीं मिले कि वह उन्हें तुम कह पाती। आप से तुम तक की यात्रा को पूरा कर लेना ही प्रेम का चरम पा लेना है। रुक्मणी कभी ये यात्रा पूरी नहीं कर सकी। राधा की यात्रा का तो प्रारंभ ही तुम से हुआ था। उन्होंने प्रारंभ ही चरम से किया था। कदाचित तभी उन्हें कृष्ण नहीं मिले। कितना आश्चर्यजनक है ना। कृष्ण जिसे नहीं मिले, युगों युगों से आज तक उसी के पास है, और जिसे मिले उसे मिले ही नहीं। तभी कहता हूँ कृष्ण को पाने का प्रयास मत करिए। पाने का प्रयास करोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। बस प्रेम करके छोड़ दो, जीवन भर साथ निभाएंगे कृष्ण। कृष्ण इस सृष्टि के सबसे अच्छे मित्र हैं। राधा हो या मीरा, अर्जुन हो या सुदामा, कृष्ण ने ऐसी मित्रता निभाई है कि इतिहास बन गया। राधा और रुक्मणी जब मिली होगी तो रुक्मणी राधा के वस्त्रों में माखन की गंध ढूंढती होगी और राधा ने रुक्मणी के आभूषणों में कृष्ण के वैभव को तलाशा होगा। कौन जाने मिला भी होगा कि नहीं। सब कुछ कहाँ मिलता है मनुष्य को, कुछ न कुछ तो छूटता ही रहता है। जितनी चीज़ें कृष्ण से छूटी उतनी तो कदाचित किसी से नहीं छूटी होगी। कृष्ण से उनकी माँ छूटी, पिता छूटे, फिर जो नंद और यशोदा मिले थे वो भी छूट गए, संगी साथी छूटे, उनकी राधा छूटी, गोकुल छूटा, उनका वृंदावन भी छूट गया और आखिर में मथुरा भी छूट गया। कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता रहा। कृष्ण जीवन भर त्याग करते रहे और एक आज हमारी पीढ़ी है जो कुछ भी छूटने पर टूटने लगती है। हमारी पीढ़ी को कृष्ण को गुरु बना लेना चाहिए। जो कृष्ण को समझ लेगा वो कभी अवसाद में नहीं जाएगा।
कृष्ण आनंद के देवता हैं। कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। महागुरु है मेरे कृष्ण कन्हैया। कृष्ण को अगर पाना है तो बस खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हर किसी को प्रेम दो, हर किसी से प्रसन्न रहो, हर किसी को प्रसन्न करो। मैं नहीं, हम में विश्वास करो। राधे राधे।